नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात यूपीपीसीएल के द्वारा विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें से एक पद है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर अर्थात सहायक समीक्षा अधिकारी। इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है वर्ष 2021 की परीक्षा के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है विज्ञापन, इसमें क्या जानकारी दी हुई है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए, करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए, आरओ के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर आरओ के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जिसके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। देखिए, यह ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीपीसीएल की, और यहाँ वैकेंसी एंड रिजल्ट्स के अंतर्गत आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 VSA 2021 ARO फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे इस तरह से, तो जो ऑफिशियल विज्ञापन है ये आपके सामने, देखिए ये पेज ओपन हो गया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पूरा विज्ञापन हम देख लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड हेतु समूह गा के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी के निम्नलिखित श्रेणीवार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित हैं। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। देखिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के पद के लिए अनारक्षित श्रेणी के 9 पद हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अर्थात EWS के अंतर्गत कोई भी पद नहीं है। OBC अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 3 पद, अनुसूचित जाति के 2 पद हैं। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधि मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। ठीक है, इसका ध्यान रखें आप। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको ही आरक्षण का लाभ जो है वह प्राप्त होगा इस भर्ती के लिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा अर्थात CBT एक से अधिक पालियों या दिवसों में कराई जाएगी। विभिन्न पालियों के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के पश्चात संलग्नक 1 के अनुसार नॉर्मलाइजेशन मेथड CBT के प्रथम एवं द्वितीय भाग में श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन मेथड अपनाया जाएगा यदि जैसा कि इसमें जानकारी दी हुई है कि यदि आवेदकों की संख्या अधिक होती है तो एक से अधिक पाली में या एक से अधिक दिवसों में परीक्षा कराई जाएगी, तो उस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, आगे वेतनमान की जानकारी दी हुई है। वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 में वेतनमान 36,800 रुपये एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में लागू नियमानुसार देय होंगे। ठीक है, इसके बाद सामान्य अर्हताएँ आप देख सकते हैं यहाँ पर दी हुई है। राष्ट्रीयता के बारे में जो है जानकारी दी हुई है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या इस तरह से आगे और अन्य जो है बिंदुवार जानकारी दी हुई है। इसको आप ध्यान से पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। आयु देखिए कितनी होनी चाहिए। दिनांक 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष और 1 जुलाई 2021 को अधिकतम 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी दी हुई है, इसको आप ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, देखिए अप्लाई करने से पहले एक बार पूरा एडवर्टाइजमेंट आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। स्वस्थता प्रमाण पत्र के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी हुई है कि प्रत्येक अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाए गए हों को सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिसे कॉरपोरेशन ने इसके लिए प्राधिकृत किया हो से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, इसी तरह इससे पहले चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में भी जानकारी दी हुई है। ठीक है, जो कि प्रस्तुत करना होगा।
और आगे लिखा हुआ है वैवाहिक स्थिति के बारे में कि सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों, अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी हो। ठीक है, तो इसको भी आप पूरा पढ़ लीजिएगा आगे जो इसमें जानकारी दी हुई है। ठीक है, आगे यहाँ नोट के अंतर्गत लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र तथा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकरण, निगम या निकाय द्वारा सेवा से डिसमिस्ड अभ्यर्थी किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए आरोपित दोष सिद्ध व्यक्ति अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होंगे। इसके बाद अनिवार्य अर्हताएँ आप देख सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अनिवार्य अर्हताएँ एवं चयन प्रक्रिया, इसमें आप देखिए अनिवार्य अर्हताओं में लिखा हुआ है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, ठीक है, अर्थात ग्रेजुएशन होना चाहिए, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में अर्थात हिंदी टाइपिंग में मिनिमम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। ठीक है, मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट। इसके बाद चयन प्रक्रिया कैसी होगी यह लिखा हुआ है आगे, देखिए आप। लिखित एवं टंकण परीक्षा, लिखित परीक्षा अर्थात CBT का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगा। और प्रथम भाग जो होगा इसका प्रश्न पत्र का, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि इस भाग में नील IT NIELIT, ठीक है, नीलिट के O स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। तो देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जो पहला भाग है इसमें O लेवल का जो है कंप्यूटर से संबंधित कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे संबंधित प्रश्न पत्र होगा। ये 50 क्वेश्चन होंगे, 50 अंक के। और आगे यहाँ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो कम से कम 20 अंक आपको लाने होंगे इस परीक्षा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे लिखा हुआ कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, अर्थात मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे ये अंक। ठीक है, फिर द्वितीय भाग में देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 अंक की। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का यह प्रश्न पत्र होगा जिनके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और ऋणात्मक अंक जो है वो 1/4 जो है वो प्रदान किए जाएंगे। सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न होंगे, 20 अंक के। तार्किक ज्ञान के 40 प्रश्न होंगे, 40 अंक के। सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट उच्च स्तर के 70 क्वेश्चन होंगे, 70 मार्क्स के। इसलिए इसी तरह सामान्य अंग्रेजी के इंटरमीडिएट उच्च स्तर के 70 क्वेश्चन होंगे, 70 मार्क्स के। तो कुल 200 अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा, अर्थात दूसरा भाग जो होगा। तृतीय भाग में क्या होगा देखिए, उपरोक्त द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग किया जाएगा, विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। प्रतिबंध यह होगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुने से कम नहीं होगी। ठीक है, तो 3 गुना अभ्यर्थी कम से कम बुलाए जाएंगे। टंकण हेतु अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जाएगा। फॉन्ट कौन सा होगा, कृतिदेव 10 या 16। ठीक है, कृतिदेव 010 या 016 फॉन्ट में हिंदी टाइपिंग की परीक्षा ली जाएगी। ओके, चयन हेतु हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ओके, इसका आप ध्यान रखें। आगे इसको आप पढ़ लीजिएगा पूरा एक बार ध्यान से। ठीक है, फिर अनिवार्य अर्हताएँ संबंधी प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, अधिकतम आयु सीमा में अनुमन्य छूट, आरक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी दी हुई है। ठीक है, और देखिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। कॉरपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org को
और आप खोलें एवं टैब अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 BSA 2021 ARO फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अन्य विशेष सूचना भी यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की जो तिथि है 7 अक्टूबर 2021 से 27 अक्टूबर 2021 तक है। शुल्क जमा करने की जो तिथि है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि द्वारा 7 अक्टूबर से 27 अक्टूबर। SBI के चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियां हैं 7 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक, ठीक है। और CBT ऑनलाइन परीक्षा की संभावित अवधि जो है वो दिसंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में आयोजित हो सकती है परीक्षा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है नॉर्मलाइजेशन का मेथड दिया हुआ है, किस तरह से जो है इसको किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है Z स्कोर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो इस विज्ञापन को आप एक बार ध्यान से पढ़ लें, यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और सामान्य अध्ययन करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए UPPSC द्वारा आयोजित होने वाली RO की परीक्षा के लिए की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और UPPCL की ARO की परीक्षा के प्रश्न पत्र में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे और तार्किक ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसकी तैयारी के लिए भी आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।